अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ बिजली के रिलेटेड मुकम्मल वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपने वायरिंग जब करवानी है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तार कैसे परचेज़ करनी है, कौन सी क्वालिटी की तार यूज़ करनी है। तो अब हमारा ये इलेक्ट्रिक वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं और उनकी सेटिंग कैसे की है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा डबल बेडरूम फ्लैट है। यहाँ पर इसका मेन डोर हो जाएगा इस जगह पे। ये दो जो है ये यहाँ पर इसका मेन डोर होगा, ये साथ इसके दूसरा डबल बेड फ्लैट है। तो ये फॉर सेल भी हैं, अगर आपका लेने का प्रोग्राम हो तो इंशाल्लाह उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके लिए बेल लगा दी है। ये हमने इसके ऊपर सेफ्टी टेप लगा दी है ताकि जब इसका पेंट वर्क होगा तो ये ख़राब ना हो। जैसे आप इसको दबाएँगे तो आपको आवाज़ आ रही होगी, इसकी बेल की आवाज़ आएगी आपको। उसके बाद साथ ही इसका ये डीबी है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकर लगे हुए हैं, एसी का अलग ब्रेकर है। जो C10 है वो स्मॉल ब्रेकर हैं, यानी लाइट प्लग इन चीज़। ये C20 है, ये जो है हमारा एसी के ब्रेकर हैं। आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। ये जो C20 है, C10 है, C10.5 है, 10.5, C5 भी होते हैं। तो अच्छा ब्रेकर जो है C10 जो है वो आप पावर प्लग, लाइट प्लग्स वगैरह के लिए लगाएं। जैसे आपके एसी के पॉइंट्स हो गए, इन चीज़ों के लिए आपने सीट जो है ना वो 20 यूज़ करना है। और C10.5 जो है ये आपने लाइट लोड के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे लाइट्स वगैरह होगी, सीलिंग लाइट्स होगी, इन चीज़ों के लिए आपने और उसके बाद जो 63 एम्पेयर का आपका ब्रेकर होगा, ये आपने मेन ब्रेकर के तौर पे यूज़ करना है। मतलब जो मेन सप्लाई आएगी वो इसमें आएगी। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि 6 mm या 10 mm की जो केबल होगी वो इसमें लगेगी। ये इसको आप जैसे ही आप देख सकते हैं हमने बंद किया तो सारी लाइटें जो हैं वो बंद हो गई हैं। ये मेन ब्रेकर होगा इसका। तो ये जो सिंगल सिंगल ब्रेकर हैं, अगर किसी लाइट प्लग में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये सिंगल ब्रेकर से ट्रिप कर जाएगा। ओपल कंपनी का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये कमर्शियल प्रोजेक्ट था, वैसे हम ज़्यादातर जो है वो श्नाइडर के यूज़ करते हैं। श्नाइडर के ब्रेकर बहुत अच्छे हैं, ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन श्नाइडर का ब्रेकर भी ज़्यादा अच्छा है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डीबी भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप अभी तक हमने कवर लगाया हुआ है। उसकी वजह ये थी कि जब पेंट वर्क होगा तो ये ख़राब ना हो। उसके बाद यहाँ पर ये आपने हमेशा एक चीज़ रखनी है, याद रखनी है कि जो डीबी होगी वो आप कोशिश करें कि आपका जो मेन डोर है या दरवाज़ा है उसके बैक साइड पे हो, यानी उसके पीछे ये छुप जाए, क्योंकि ये नज़र नहीं आनी चाहिए, बुरी लगती है। और इसकी भी जो हाइट है वो मैंने जैसे आपको बताया था, फिनिश फ्लोर लेवल से आपकी 4 फीट या 5 फीट तक होनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा हाइट पे लगा देते हैं इस डीबी को, जैसे 7 फुट पे, 8 फुट पे। तो वहाँ पर खुदा ना खास्ता अगर घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो घर वाले वहाँ तक उनका जो है वो एक्सेस मुश्किल हो जाती है, फिर वो उसके लिए स्टूल वगैरह यूज़ करते हैं। आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मुनासिब हाइट 4 फीट 4.5 फीट की हाइट पे हमने इस डीबी को लगाया हुआ है, ताकि इजीली एक्सेस है। खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट होता है कुछ भी, तो इजीली आप यहाँ से इस ब्रेकर को बंद कर सकते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। उसके बाद इस तरह डीबी के ऊपर कवर होना चाहिए प्लास्टिक वाला, ताकि कोई अगर हाथ भी लगाए तो उसको करंट ना लगे। अब अच्छी ब्रेकर आप यूज़ करें, जैसे मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ब्रेकर की वो भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा ब्रेकर किस पॉइंट के लिए आपने यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर हम टीजे की फ़िटिंग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। मैं उतार कर आपको दिखा देता हूँ। ये जी टीजे की सीरीज़ है सी, बहुत ही अच्छी फिटिंग है, बहुत ही खूबसूरत। ये अभी इसके ऊपर शीट लगी है क्योंकि इसका अभी फाइनल कलर रहता है। जब इसका फाइनल पेंट हो जाएगा तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह शीट लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसके बटन बहुत ही अच्छी प्यारी फिटिंग है। उसके बाद इसका डिमर भी अलग है और फैन डिमर। कोशिश करें आप वो शीट यूज़ करें जिसका फैन डिमर जो है वो अलग से लगे इस साइड पे, क्योंकि अक्सर ये फैन डिमर जो होते हैं ये प्रॉब्लम करते हैं और आपका जो है वो पंखा वो भी अक्सर जल जाता है। उसके अलावा ये जो हमारा पॉइंट है जी, ये हमारा एसी का पॉइंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये लाइट ऑन हो गई है, यानी इसमें करंट आ गया है। तो ये एसी का पॉइंट होगा हमारा। एसी का जो पॉइंट होगा वो हमेशा आपने अलग से लगाना है जब भी आप अपने घर में वायरिंग करें। उसकी रीज़न ये है कि एसी का लोड ज़्यादा होता है, उसके लिए आप अपने अलग से यूज़ करना है स्विच बोर्ड। उसके बाद आगे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी हमारा लाउंज है, इसमें हमने 12 वाट्स की लाइटें लगा दी हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा किचन आ गया। तो किचन में जैसे आप देख सकते हैं ये हमने एक पॉइंट दे दिया है, जूसर मशीन वगैरह, लाइट प्लग, पावर प्लग। इसमें मल्टी लाइट प्लग है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें आप 4-5 चीज़ें एक साथ भी लगा सकते हैं। अच्छी कंपनी का लाइट पावर प्लग लें ताकि जो है वो ख़राब ना हो जल्दी जल्दी। उसके अलावा इसके फ्रिज के लिए भी हमने अलग से पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर आपने हमेशा ये
पावर प्लग लगाना है, ये देख सकते हैं आप। पावर प्लग इसलिए कि फ्रिज का जो है वो लोड ज़्यादा होता है। उसके बाद इसका एग्जास्ट का पॉइंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एग्जास्ट लग जाएगा। ये इसकी बेल है, डोर बेल, जो मैंने आपको बताई है। उसके अलावा ये इसके बेडरूम्स के लाइट्स आप देख सकते हैं। अगर आपका बेडरूम 12 फीट ज़रबे 13 फीट का है तो उसमें आप कम से कम 6 लाइटें लगाएं। अगर 14 बाई 15 का बेडरूम है तो उसमें आप कम से कम आपकी 8 लाइटें लगेंगी 7 वाट की। अगर आप 12 वाट की लाइटें लगाएंगे तो वो आपकी 6 काफ़ी हैं जो 14 बाई 15 के बेडरूम में, क्योंकि 12 वाट की लाइट रोशनी ज़्यादा होती है। उसके बाद इसका बाथरूम ये आप देख सकते हैं, इसके हमने अलग से वहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं शेविंग मशीन वगैरह के लिए और एग्जास्ट के लिए। इसकी लाइट भी लग चुकी है, इसमें हमने 12 वाट लाइट लगाई है क्योंकि बाथरूम में रोशनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस शीट की बात की जाए तो ये हमें तकरीबन 970 रुपये में एक शीट मिली है। ये डिफरेंट होती हैं 6 गैंग, यानी 6 गैंग का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ये 8 गैंग वाली शीट है क्योंकि ये 2 बटन है, जैसे आप देख सकते हैं। ये 8 गैंग वाली है क्योंकि ये 2 बटन कंसीडर हो रहे हैं। तो क्योंकि 8 पूरा करने के लिए उन्होंने इस बटन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसके करंट अलग अलग हो गए। ये 8 गैंग वाली शीट है, ये 2 गैंग वाली शीट है, इसमें 2 बटन होंगे या एक सॉकेट या एक बटन होगा। ये सिंगल गैंग है, ये भी एसी का पॉइंट आप देख सकते हैं। एसी का पॉइंट हमने वहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके लिए हमने अलग से कंट्रोल दे दिया यहाँ से। आपने ये चीज़ लाजमी ख्याल रखना है जब भी अपने घर में वायरिंग करवाएं, तो ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि एसी का पॉइंट आपने हमेशा अलग से देना है। और इसकी केबल जो होगी 729 की, वो भी इसका सर्किट भी अलग आएगा डीबी से यहाँ तक। कुछ लोग डायरेक्ट इस शीट से इसको करंट देते हैं, जिसकी वजह से जब आप एसी चलाएंगे तो अगर 2 टन का 3 टन का एसी होगा तो वो इस पर लोड आएगा और ये आपकी सारी वायरिंग जलने का ख़तरा होता है। तो आपने हमेशा इसका अलग से पॉइंट रखना है और इसकी जो केबल होगी वो भी डीबी से आपने अलग से लेके आनी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको किचन का भी बता दिया है, लाइट प्लग भी आप देख सकते हैं हमारे लग चुके हैं तकरीबन 15-15 इंच के फासले पे। यहाँ पर हमारी कैबिनेट होगी, ये शेड भी लग चुकी है। और ये बाथरूम में ये 2 चीज़ें आपने लाजमी देनी है, ये ताकि आप शेविंग मशीन वगैरह यूज़ करें, कोई भी चीज़ तो आपके पास सॉकेट होनी चाहिए। यहाँ से इसकी लाइट होगी और ये इसका वाश बेसन लाइट होगी। तो आज की हमारी ये वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाथरूम के अंदर आपने कौन सी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है जो आप फ्यूचर में उससे तंग हो। इसके अलावा लाइट्स अच्छी कंपनी की, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, ओसाका की यूज़ करें आप। शोर थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ पर साइड, जब वीडियो रिकॉर्ड करें तो उसमें शोर ज़्यादा होता है, इसलिए मैं वीडियो पहले बना लेता हूँ, रिकॉर्डिंग उसकी ऐसी जगह पे करता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उसकी समझ आ सके। क्योंकि साइड पे आपको पता है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो मुश्किल हो जाता है, वॉइस में शोर भी ज़्यादा आता है। उसके अलावा ब्रेकर्स का भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका 5 मरले का घर है तो उसमें कम से कम आपके 10 से 12 ब्रेकर होने चाहिए। और अगर 10 मरले का घर है तो उसमें आपके 19 से 20 ब्रेकर होने चाहिए। वो आपको इलेक्ट्रीशियन जो है वो अच्छी तरह गाइड करके देगा। अगर आप अच्छा इलेक्ट्रीशियन लगाएंगे तो वो आपको बता देगा कि इसमें कितने ब्रेकर होने चाहिए। और जब भी आप इस तरह काम करें तो इसके ऊपर इसका मेन ब्रेकर बंद कर दें जब तक आपका घर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि किसी को भी करंट लग सकता है। सेफ्टी आपने लाजमी ख्याल रखना है सेफ्टी का। उसके अलावा इसके ऊपर कवरिंग कर दें ताकि अगर खुदा न खास्ता पेंट वाला काम करे तो वो आपकी ये शीट वगैरह ख़राब ना करे। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किचन में हमने लाइट प्लग दे दी है और ये हमारे फ्रिज का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि किचन में और बाथरूम में कौन कौन से पॉइंट्स आपने देने होते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। उससे ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो इंफॉर्मेटिव होती हैं, कुछ मैं दरमियान में बता रहा होता हूँ, कुछ एंड पे याद आती है तो बताता हूँ आपको। वीडियोस आपको शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप अपने घर में जब भी काम करवाएं तो इन टेंशन परेशानियों से बच सकें। इसका अजर जो है वो अल्लाह देता है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा होता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर कमेंट्स में अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम ये सर्विस कंस्ट्रक्शन सर्विसेज तमाम प्रोवाइड कर रहे हैं। मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर फिनिशिंग वर्क, अगर वो भी आप हमसे काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।